जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में अपन नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग आ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है और हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF है। जिनके लिए भी चाहिए हो वह संपर्क कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपके लिए अभी ये PDF मिल जाएगी। तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लें। और स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है बताइएगा। रामा या फिर खिगिल या फिर मुदगल या फिर सर्वनाग। क्वेश्चन नंबर 97 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्या होगा 97 में सही आंसर चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है स्कंदगुप्त नाटक जो है इसमें विदूषक का नाम है मुदगल। मुदगल आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर C वाला जो है वह आपका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्हीं का नाटक माना जाता है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा 198वां क्वेश्चन है। किसने किससे कहा, आहा यदि आज राजा धीराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। देवसेना ने धातुसेन से, या जयमाला ने प्रहरी 2 से, या फिर मालिनी ने अनंत देवी से, या फिर विजया ने भट्टारक से। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 198 दिया गया है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। किसने है किससे कहा है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। मोटिवेशनल जी, दीपक जी, सुनैना जी। तो आप सभी का यहाँ पर 198 में सही आंसर आ रहा है। ये कहा है विजया ने भट्टारक से। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। स्कंदगुप्त नाटक का अंश है ए। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 199 पूछा गया। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी, ये आपको बताना है। अनंत देवी ने, विजया ने, पृथ्वी सेन ने, स्कंदगुप्त ने। 199 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा 199 का सही आंसर बताइए। सभी लोग बताएंगे स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है, ये आपको बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प 1 अनंत देवी। अनंत देवी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनंत देवी आपका सही आंसर होगा। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमार गुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता थी। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 200वां क्वेश्चन है। अंधायुग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्री हत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ये आपके लिए चयन करना है। अंधायुग में निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर दिया गया है। 200 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। 200वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 201, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने, या फिर व्यास ने। किसने कहा ये आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 201 दिया है। लवली जी, बिंदु जी, क्या होगा 201 में आप सभी का सही आंसर। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। तो आप सभी का सही आंसर है व्यास ने। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। व्यास ने तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो उक्त कथन अंधायुग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती माने जाते हैं अंधायुग की। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 202, किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी। मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। तुझको मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत दो, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ये आपको बताना है क्या होगा 202 में सही आंसर। सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 202 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर।
और ये किस पात्र का कथन है ये बताना है। तो संजय, कुमुद जी, विशाल जी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। संजय आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है। उक्त कथन अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र संजय का ये माना जाता है कथन। और क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 203 दिया गया है कि अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था। कृत वर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, या फिर एक पूरा आदमी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 203 दिया गया है। 203 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा 203 का सही आंसर। तनु जी, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके कर क्या देखने गया था ये बताना। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दुर्योधन और भीम का युद्ध। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी, निडर आदमी या फिर विचारशील आदमी, अधूरा आदमी, एक पूरा आदमी। क्वेश्चन 204 में बताना है। 204 में टमाटर जी क्या होगा सही आंसर। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी, 204 में चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर है, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, एक पूरा आदमी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का माना जाता है। यह कथन किसका है, यह किसका आत्मकथन है बताइएगा। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। ये आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा, यह किसका आत्मकथन है। जुनेजा, काले सूट वाले आदमी का, महेंद्र पुरुष 4। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, काले सूट वाला आदमी। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है। पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक या फिर भारतीय लोक नाट्य परंपरा। क्वेश्चन नंबर 206 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है। 206 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी वाला जो है वह नहीं, डी वाला होगा सही आंसर, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। भारतीय लोक नाट्य परंपरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंधयुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। सर्वनांग का परिचय, मालवा का राजा, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति या फिर मगध का महानायक। क्वेश्चन 207 में बताना है क्या होगा सही आंसर। 207 में सर्वनाग का परिचय बताइएगा क्या है सही आंसर। 4 विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रोज आपके लिए इसी तरह की क्लास लाई जाती है, क्वेश्चन लाए जाते हैं और आप सभी का सही आंसर है अंतर्वेद का विषयपति आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। स्कंदगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर 8 दिया गया है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइएगा। रामकुमार वर्मा हैं, भुवनेश्वर हैं, उपेन्द्रनाथ अस्क हैं या फिर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। 208 में आप सभी लोग चयन करेंगे। स्वर्ग की झलक बताना है, एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 208 है और 208 में आप सभी का सही आंसर है स्वर्ग की झलक।
तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उपेन्द्रनाथ अश्क। स्वर्ग की एक झलक पाने के लिए लोग अश्क बहा रहे हैं, स्वर्ग की एक झलक पाने के लिए लोग अश्क बहा रहे हैं, तो अश्क से उपेन्द्रनाथ अश्क और स्वर्ग की झलक इन्हीं का जो है इन्हीं की एकांकी मानी जाती है। बिल्कुल सही। इन्होंने और भी एकांकियां लिखी हैं, जैसे लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाही, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, इन्हीं की एकांकी मानी जाती है अश्क जी की। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है 209, और 209 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रसाद जी का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है। 9 में चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, वह नाटक है कौन सा। विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, बैसाख होगा, बिंदु जी, जूही जी। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बैसाख, आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। प्रसाद का बैसाख नाटक राज तरंगिणी पर आधारित कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशक नाटक है। करुणालय गीति नाट्य है हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजात शत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल, कौशांबी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। किसमें? अजात शत्रु में। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? वैशाख से, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमनी। 10 में आप सभी लोग चयन करिएगा। 10 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये जो नाट्य गीत है प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। विकल्प नंबर सी नीतू जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यह नाट्य गीत स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है, बताइए। भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधे नगरी। 211 में आप सभी लोग चयन करिएगा। भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है, 211 का सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर? 11 में 1 होगा सही आंसर, यानी कि भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत दुर्दशा जो है नील देवी गीति रूपक है भारतेंदु जी का, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, अंधे नगरी प्रहसन है। ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं मानी जाती हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? 212 में बताना है लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर मोहन राकेश, बताइए। तो हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 212 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर आकांक्षा जी सही आंसर क्या होगा? रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्लास है और हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है किनके लिए? लक्ष्मी नारायण मिश्र के लिए। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। क्वेश्चन यहाँ पर 12 दिया गया है। अंधायुग के निम्नलिखित संवादों को उनकी पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा? यहाँ पर ये देखना है, ये मिथ की कविताएं दी गई हैं, यहाँ पर कवि दिए गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी सा बड़ा है, यहाँ पर ये आपके कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया गया है ये मिथ की कविताएं हैं। बद मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये जो है अश्वत्थामा, आप सभी का सही आंसर है अश्वत्थामा जो है उन्हीं कवि से संबंधित है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की।
तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर वृद्ध याचक होगा सही आंसर। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। यहाँ पर सही आंसर होगा युयुत्सु। और गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, यहाँ पर धृतराष्ट्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। धृतराष्ट्र आप सभी का इस प्रकार जो है सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कूट में सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया वह देखते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है, ये आपके लिए चयन करना है। कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, या फिर मल्लिका का अंबिका के प्रति, या फिर मल्लिका का कालिदास के प्रति। 214 में आप सभी के लिए चयन करना है। यह संवाद जो दिया गया है किस पात्र का किसके प्रति है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 14 में विकल्प नंबर सी सही आंसर है, मल्लिका का अंबिका की प्रति। विकल्प नंबर सी बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया सही आंसर भी चयन किया है। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, आरण्य है, जंगल है, बाजार है, शमशान है, क्या है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। रूबी जी, मेधा जी, विशाल जी। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, अंतिम दृश्य बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंतिम दृश्य क्या है, शमशान होगा सही आंसर। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक माना जाता है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। शिवानी जी, भीष्म साहनी जी के नाटक जिन्होंने भी पढ़े हैं, दारा यादव जी, बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। सभी लोग चयन करिएगा। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए मात्र 199 रुपए की पीडीएफ है और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय कवियों लेखकों का, तो वह पीडीएफ आपकी 299 रुपए की है। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सबसे पहले हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हानूस 1977 है इसका प्रकाशन, माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। ये जो है प्रकाशन इस प्रकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से गीति नाट्य बताना है, बताइएगा क्या है सही आंसर। गीति नाट्य चयन करिए। नीतू जी, ये बिल्कुल यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और आप सभी का यहाँ पर 217 में सही आंसर चयन करना है कि निम्नलिखित में से गीति नाट्य बताना है। यहाँ पर इन विकल्पों में से बताना, ये कूट दिए गए हैं। अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। 217 में आप सभी को चयन करना है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। ए और बी, ए और बी में आपका अग्निलीक और उन्मुक्त आपका सही आंसर है। अग्निलीक और उन्मुक्त ये दोनों गीति नाट्य हैं, जबकि नेपथ्य राग एक नाटक है और त्रिशंकु एक निबंध है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सम्मिलित करना है। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक माना जाता है, चयन करिएगा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा माना जाता है, सेतुबंद सुरेंद्र वर्मा। हमीदुल्लाह का कौन सा माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, दरिंदे। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस का कौन सा माना जाता है, मुद्रा राक्षस का माना जाता है मरजीबा। और शंकर शेष, तो शंकर शेष का पोस्टर आपका सही आंसर है, पोस्टर शेष रह गया। तो शंकर शेष का इतिहास चक्र के रचनाकार माने जाते हैं कौन, दया प्रकाश सिन्हा। इतिहास पर दया करो, तो दया प्रकाश सिन्हा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कूट दिए गए थे, इन कूट में आपका ए वाला विकल्प जो है
सही आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा यहाँ पर सही आंसर है बताइएगा। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप, या फिर कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का शाप, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। पशु का उदय कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य या गांधारी का शाप। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर 219 में चयन करना है। तो 219 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? डी वाला विकल्प है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप, ये जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या फिर पैर तले की जमीन। 220 में अनीता जी, प्रीति जी, क्या होगा सही आंसर? लाइक करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा अवश्य। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, तो यह संवाद माना जाता है लहरों की राजहंस। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। लहरों की राजहंस आप सभी का सही आंसर है। मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन अपूर्ण नाटक माना जाता है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, बताइए। प्रकाशन काल की दृष्टि से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा, बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए, रमेश जी और जूही रावत जी, प्रमोद जी। प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना सुरेंद्र वर्मा की नाटक है और आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है। द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर दिए गए हैं सुरेंद्र वर्मा के कुछ सभी जो है नाटक, यहाँ पर द्रौपदी 1972, सेतुबंध भी 1972 और खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ये प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। 8वां सर्ग 1976 प्रकाशन वर्ष है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 है और एक दूनी एक 1987। शकुंतला की अंगूठी 1990, शकुंतला की अंगूठी 1990 इसका प्रकाशन माना जाता है जो कि पूछा ही जाता है। और कैद ए हयात 1993 और रति का कंगन 2011 ये प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया 22वां क्वेश्चन, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्या? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपरोक्त गीत पंक्तियां प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? ये आपको चयन करना है। चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। क्या होगा सही आंसर? मंजू जी सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये जो गीत है प्रसाद जी का जो स्कंदगुप्त नाटक है उसी से लिया गया है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक जो है वह सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनैतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला या फिर प्रकृति के नाट्य सिद्धांत के निकट। नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? 223 में आप सभी के लिए चयन करना है और क्या होगा 23 में सही आंसर? शेयर कर दें ताकि सभी लोग अपनी इस क्लास से जुड़ जाएं और आप सभी का यहाँ पर 23 में सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी, कला के लिए कला, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कला के लिए कला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नुक्कड़ नाटक भारत में अगर जो नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वह दिया जाता है सफदर हाशमी जी को। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी,
गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, अंदर का उपयुक्त संवाद किसका है, ये आपके लिए चयन करना है। ये विकल्प आपके दिए गए हैं यहाँ पर, भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म, द्रोणाचार्य या फिर कृष्ण या फिर विदुर। जो संवाद दिया गया है उपयुक्त संवाद अंधयुग से लिया गया है और किसका है ये संवाद, ये बताना है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 24 में आप सभी का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 24 में विदुर आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है, अंधक 1955 का जो एक गीति नाट्य माना जाता है धर्मवीर भारती जी का। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 25 पूछा गया है। देखिएगा, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित है, बताइए। आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन या फिर चंद्रगुप्त। कमला जी, अपर्णा जी, दिव्यांशु जी, 225 में आप सभी के लिए चयन करना है। 225 का सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। उपयुक्त कथन जो दिया गया है किस नाटक की भूमिका से संबंधित है, तो बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल सही आंसर है। मोहन राकेश जी का ये नाटक माना जाता है। आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 226 की विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का माना जाता है, 26 में चयन करिए। क्या है सही आंसर, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल बच्चन से या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला जो है वह सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 27 निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक प्रहसन है, बताइएगा, चयन करिएगा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, नील देवी या फिर भारत दुर्दशा। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 27 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, ए और बी आपका सही आंसर है। ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। अंधेर नगरी और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रहसन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती प्रहसन है, नील देवी गीति रूपक है, भारत दुर्दशा नाट्य रासक या लास्य रूपक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक विश्वोत्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप माने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा बताना है। 28 में चयन करना है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं है। 228 में आप सभी लोग चयन करिएगा, बताइए। नीलम जी, नेताजी भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा नाटक। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का परिवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गयमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं भारतेंदु युग के। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं,
229 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। चौपट चपेट और मयंक मंजरी किनके माने जाते हैं नाटक, चयन करना है सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? दीपक जी विकल्प नंबर 1 सही आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी आप सभी का सही आंसर है। चौपट चपेट, मयंक मंजरी और प्रणयनी परिणय के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 30वां क्वेश्चन है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? 230 बताइए। 230 में चयन करना है सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और शिवानी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रेल का विकट खेल ये माना जाता है किनका नाटक? तो बालकृष्ण भट्ट होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है रेल का विकट खेल। और नई रोशनी का विष, शिक्षा दान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का भी संपादन किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हट्टी हम्मीर और कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी से 31 पूछा गया है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश के नाटक अपन ने पढ़े ही हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों की राजहंस। बताइएगा मोहन राकेश का नाटक कौन सा यहाँ पर दिया गया है। सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आप सभी का सही आंसर है लहरों की राजहंस यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश जी के नाटक माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 32 क्या पूछा गया है? 32वां क्वेश्चन है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? गोविंद बल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 32 में प्रमोद जी बिल्कुल 32 का सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प उदय शंकर भट्ट होगा सही आंसर। उदय शंकर भट्ट जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही। इन्होंने विश्वामित्र, शकविजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है उदय शंकर भट्ट जी ने। सेवा साधना नाटक किसका माना जाता है? बताइए। प्रसाद, हरिकृष्ण या सेठ गोविंद दास या फिर उदय शंकर भट्ट। 233 में सही आंसर चयन करना है। सेवा साधना नाटक माना जाता है किनका? 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। उमेश जी, बिंदु जी और आप सभी का सही आंसर होगा सेवा साधना। हरिकृष्ण प्रेमी जी जो हैं उन्हीं का नाटक माना जाता है सेवा साधना। रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विस्पान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, अमृतपुत्री आदि नामक नाटकों की रचना जो है इन्होंने ही की है। और जो सेवा साधना नाटक है ये छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक माना जाता है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। जन्मेजय का नागयज्ञ ये किनका नाटक माना जाता है? चयन करना है। सुरेंद्र जी बताइएगा, पंत, निराला, प्रसाद या फिर हरिऔध। लवली जी, क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक तो माने जाते हैं कौन? प्रसाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं जिसमें जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, विशाख, अजाशत्रु, कामना, लज्जा, कल्याणी परिणय और करुणालय, राज्यश्री, प्राश्चित आदि जो है महत्वपूर्ण नाट्य कृतियां लिखी हैं प्रसाद जी ने। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 35वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? उत्तर प्रियदर्शी।
बताइए, अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप सभी का। क्या होगा सही आंसर? कल्पना जी, चयन करिएगा। उत्तर प्रियदर्शी नामक ये गीति नाट्य माना जाता है और ये किन का गीति नाट्य है? तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है अज्ञे। अज्ञे जिन्होंने ए वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अज्ञे। आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाट्यों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा? अगला क्वेश्चन है, शारदिया के रचनाकार नाटककार कौन माने जाते हैं? शारदिया, बताइए। मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है शारदिया के नाटककार कौन माने जाते हैं? और विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। शारदिया के नाटककार माने जाते हैं कौन? जगदीश चंद्र माथुर। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। कोणार्क पहला राजा दशरथ नंदन, ये जगदीश चंद्र माथुर जी के चर्चित ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 37वां क्वेश्चन है, अंधा कुआं की रचनाकार कौन है? बताइए। अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, मोहन राकेश हैं या धर्मवीर भारती हैं? क्या होगा सही आंसर? अंधा कुआं के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 37 में लक्ष्मी नारायण लाल विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। इन्होंने दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन का पंछी और सब रंग मोहभंग आदि जो है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए ये नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 38वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बताना है। बताइएगा। अनग है, प्रभात है, करुणालय है, पंचवटी प्रसंग है। 238 में सही आंसर चयन करिएगा। क्या होगा सही आंसर? मुकनद जी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बताना है, 238 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है करुणालय। करुणालय आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अनग जो है, अनग ये नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है और पंचवटी प्रसंग भी एक गीति नाट्य है जो कि निराला द्वारा रचित है। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम गीति नाट्य पूछा था हिंदी का तो वह करुणालय है प्रसाद जी का। नवस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रियंका यादव जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नहुस नाटक के रचनाकार माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने नहुस नाटक लिखा था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है, किन्होंने किया है? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन 40 यहाँ पर दिया गया है और 40 का आंसर आप सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आज का आपका चैलेंज प्रश्न है, इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो तो 199 रुपए की है और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेखकों का तो वह 299 रुपए की। तो इस प्रकार ये दोनों पीडीएफ 500 रुपए की हैं। अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो ये 400 रुपए में ये दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। इसमें आपके लगभग दोनों पीडीएफ में 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 6000 से ज़्यादा ही होंगे। तो इस प्रकार सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर हम लाते रहते हैं आप सभी के लिए। अपन क्रम से पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाटक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनके लिए PDF चाहिए हो तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लें। आजाद जी, मेधा जी, सुनैना जी, लवली जी, रीता जी, मंजू जी, रीमा जी, MS वर्मा जी, साधना जी, प्रीति जी, बिंदु जी, निशा जी, कल्पना जी, विशाल जी, दीपक जी, तनु जी और राजीव जी, अरविंद जी, प्रियंका जी, शिववाली जी और प्रमोद जी, प्रीति जी, सुरेंद्र जी, साधना जी, मंजू जी, तनु जी, मुकनत जी, राजीव जी, बिंदु जी, रमेश जी, भावना जी, मोटिवेशनल जी, कुमुद जी, राहुल जी, रक्षिता जी, टमाटर जी, उमेश जी, कल्पना जी और यहाँ पर प्रीति जी, रीता जी, मेधा जी, कुमुद जी, नीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, और मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग जो है लाइक से अवश्य कर लें। नीलम जी, विशाल जी, एक क्लास 8 बजे होती है शाम को, रात में, तो इस क्लास में भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी।